फ्रेंड्स, नीति शतकम के दूसरे श्लोक में राजा भर्तृहरि के जीवन में घटना घटती है और वह इस श्लोक का उच्चारण करता है। उस घटना से वो दुखी होकर अपना राजपाट छोड़कर वैरागी बन जंगल में निकल जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी श्लोक की हिंदी अर्थ, इंग्लिश अर्थ और इसके पीछे क्या कहानी है, किस कारण से राजा भर्तृहरि दुखी होकर वैरागी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नीति शतकम का दूसरा श्लोक। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितप्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसका अर्थ है, जिस स्त्री का मैं दिन रात चिंतन करता हूँ वह मुझसे विमुख है, अर्थात वो मुझे नहीं चाहती है, वो किसी दूसरे पुरुष को चाहती है। और वह स्त्री यानी कि राजा की पत्नी, वो जिस पुरुष को चाहती है वो पुरुष भी उसे नहीं चाहता है, वो किसी दूसरी अन्य स्त्री को चाहता है। और वह अन्य स्त्री यानी जिससे उस राजा की पत्नी का प्रेम है, वो आदमी भी जिस स्त्री को प्रेम करता है वो स्त्री भी उस पुरुष को प्रेम नहीं करती, क्योंकि वो तो मुझ में अनुरक्त है, अर्थात वो स्त्री राजा से प्रेम करती है। अब राजा कहते हैं, अतः उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, मेरे में अनुरक्त इस स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। She whom I contemplate is always indifferent to me. She too wants another for her, and he in turn is attached to another woman, and another woman is longing for my love. Fie upon that woman, that man, upon Cupid, this woman, and also upon myself. इसका क्या अर्थ हुआ? एक कहानी है, इसके पीछे ये कहानी ऐसी है कि राजा की पत्नी पिंगला, राजा की 3 पत्नियां थी, राजा भर्तृहरि की 3 पत्नियां थी, जिनमें रानी पिंगला को वो सबसे ज़्यादा चाहते थे। वो दिन रात रानी पिंगला के बारे में ही सोचा करते थे, उनसे प्रेम जो करते थे। एक दिन उनकी राजसभा में एक गुरु आए और उन्होंने एक दिव्य फल प्रदान किया, श्रीफल, और उन्होंने कहा, राजन, आप इसे जैसे ही ग्रहण करेंगे आप युवा बने रहेंगे और आपका जो सौंदर्य है वैसे की वैसे रहेगा, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। कहने का अर्थ है कि जो आपकी एनर्जीज हैं, आपकी जो शक्ति है वो कभी कम नहीं होंगी। तो राजा उस फल को ग्रहण कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं इस फल का क्या करूँगा। मेरी पिंगला रानी है, वो, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्यों ना मैं इस फल को रानी पिंगला को दूँ। अब राजा जाते हैं, पिंगला को उस फल को दे देते हैं। अब पिंगला उस फल को लेती है और सोचती है कि मैं जिस पुरुष को प्रेम करती हूँ वो वहाँ के राजा के कोतवाल से प्रेम करती है, रानी पिंगला। तो सोचती है क्यों ना मैं उस कोतवाल को ये फल दे दूँ जिससे वो मुझे बहुत दिनों तक सुख देगा। जैसे ही रात्रि को वो कोतवाल रानी पिंगला से मिलने आते हैं तो रानी वो फल कोतवाल को दे देती है। कोतवाल वो फल ग्रहण करके चला जाता है। तो सोचता है कि मैं ये फल क्यों खाऊं, मैं जिससे प्रेम करता हूँ। किससे प्रेम करता है वो? नगर गणिका यानी नगर वधु, एक वैश्य को प्रेम करता है। वो जाता है और उस गणिका को वो श्रीफल दे देता है। जो वो गणिका उस फल को ग्रहण करती है तो सोचती है कि मैं तो वैसे ही ये नरक का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मैं और अधिक उम्र आयु लेकर क्या करूँगी, मैं और अधिक सुंदर होकर क्या करूँगी, मुझे फिर उतने ही अधिक दिन इस नरक में व्यतीत करने होंगे। क्यों ना इस श्रीफल को मैं राजा को दे दूँ, क्योंकि राजा बहुत देर तक अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे, उनकी शक्ति भी क्षीण नहीं होगी। वो अगले दिन उस फल को छुपाकर राज दरबार में जाती है और वो फल राजा को प्रेजेंट करती है। अब राजा उस फल को देखकर चकित हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया, ये तो मैंने रानी को दिया था। फिर उन्हें इतना क्रोध आता है, वो रानी को बुलवा के पूछते हैं कि ये फल तो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने खाया नहीं। तो रानी ने झूठ बोला, नहीं नहीं मैंने खा लिया। तो राजा कहते फिर ये कहाँ से आया? अधिक प्रताड़ना दी तो उसने बताया कि उसका जो संबंध है वो यहाँ के कोतवाल से है।
फिर कोतवाल से पूछते हैं राजा कि ये फल तुम्हें कहाँ आया। कोतवाल बताने से इनकार करता है और उसको ऊपर भी अधिक प्रताड़ना करते हैं, तो कोतवाल बता देता है कि मैंने तो ये फल नगर वधु को दिया था। अब राजा समझ जाते हैं, वो इस चीज़ से खिन्न हो जाते हैं कि तभी अनायास जब ये पूरी स्टोरी पता लगती है राजा को, तो उनके मुख से यही श्लोक, जो दूसरा श्लोक है, निकलता है। यहीं से नीति शतक की शुरुआत होती है कि मैं जिसके बारे में दिन रात सोचता हूँ वो किसी और में विरक्त है, वो किसी और से प्यार करती है। जिससे वो प्यार करती है वो व्यक्ति भी किसी और को प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है वो स्त्री मुझसे प्यार करती है। अब उनके मन में इतनी खिन्नता आ जाती है, वो सबको धिक्कारने लगते हैं कि कामदेव को, मुझे, मेरी पत्नी को, कोतवाल को और इस नगर वधु को धिक्कार है। क्या प्रेम की यही परिभाषा है? राजा उसी पल से विरक्त हो जाते हैं और अपना राजपाट छोड़ अपने भाई विक्रमादित्य को दे देते हैं और वैरागी बन जंगल में निकल जाते हैं। और जंगल में उनके राजा के रूप में, उनके प्रेमी के रूप में और उनके तपस्वी के रूप में जितने भी उनके अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने शतक त्रय में लिखे। शतक त्रय यानी जिन काव्यों में 100 श्लोक होते हैं उन्हें शतक कहते हैं। जैसे नीति शतक, नीति शतक में 100 श्लोक हैं, वैराग्य शतक में 100 श्लोक है, श्रृंगार शतक में 100 श्लोक है। तो इस तरह से महाराज भर्तृहरि एक कवि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी थी नीति शतक के दूसरे श्लोक के पीछे की कहानी थी। सो हम फिर मिलेंगे, नए श्लोक की चर्चा करेंगे। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे नए श्लोक में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।